चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट के नोमेनक्लेचर के टाइम पे हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया करते हैं, मतलब अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट के रूल्स में हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके रखा करते हैं। बाकी रूल्स ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं, लेकिन कुछ पार्ट डेफिनेटली मैटर करेगा। जैसे पहला चीज़ तो ये कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये हम लोग लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके थे। वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होता है और चेन वहीं से शुरू होता है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग जो रूल्स का डिस्कशन किए थे, ये चीज, एक सेकेंड, ये पार्ट सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन वाले पार्ट में हम लोग ऐसा मेंशन कर रहे थे, वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन चेन में अटैच्ड है, एग्जैक्टली हम लोग उस चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तब उस टाइम वैसा रूल था। लेकिन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में हम लोग एक छोटा सा कंसिडरेशन लेके चलते हैं। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सी वाला पार्ट है, हम लोग इस कार्बन को भी पेरेंट चेन का पार्ट मानेंगे, और इस वजह से इसका नाम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रखा जाता है। मतलब जो भी चेन होगा वो इस कार्बन पे आके हमेशा एंड हो जाया करेगा। तो क्या रूल्स है उस चीज को हम लोग मेंशन कर रहे हैं, बस इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन है। पहला मॉडिफिकेशन जो ध्यान रखना है अपने को, नोट डाउन करो, चेन ऑफ द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, सॉरी कार्बन कार्बन ऑफ द चेन नहीं, कार्बन ऑफ द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप will be considered as one end of the carbon chain, the जी। one end of the parent chain। इंग्लिश में लैंग्वेज थोड़ा अलग टाइप का रहता है, बट हिंदी में हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे। हम लोग चेन जब भी शुरू करेंगे तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही शुरू करेंगे। मतलब एक चीज बड़ा आसान है यहाँ पे जब हम लोग पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही हम लोग को पेरेंट चेन शुरू करना है। मतलब अपना चेन वहीं पे खत्म हो रहा है तो हम लोग खत्म की बात नहीं करेंगे, हम लोग वहां से चेन को शुरू किया करेंगे। इस एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहला रूल जो हम लोग को कंसिडर करने लायक होता है। दूसरा पार्ट, और ये एक्चुअल में सबसे मेन रूल होता है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है, कार्बन ऑफ द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, carbon of the chain terminating functional group will always be carbon number 1 of the parent chain, of the parent chain। हम लोगों का जो चेन है वो हमेशा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से शुरू होगा, पहला चीज, और हमेशा वही कार्बन अपना कार्बन नंबर 1 बना करेगा। ये सबसे पहला चीज है जिसका ध्यान रखना है। मतलब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही कार्बन नंबर 1 मानते हुए चलेंगे। और इस वजह से ये टॉपिक बड़ा आसान होता है, क्योंकि इसमें हम लोगों को नंबरिंग का झंझट झंझट नहीं होता है। हमेशा नंबरिंग एक फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही शुरू होगा और आगे तक हम लोग को लेकर के जाना होता है। बाकी रूल्स एग्जैक्टली उसी टाइप के हैं जैसे हम लोग पहले मेंशन करते हुए काम कर रहे थे। लेकिन ये जो सेकंड रूल था कि कार्बन नंबर 1 हमेशा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो इसके वजह से हम लोग एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज नॉट रिक्वायर्ड। जो हम लोग लिखते थे ना अभी, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, यहाँ वाले पार्ट में अब लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है? क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ही हम लोग का कार्बन नंबर 1 है। मतलब अभी से लेके आगे कोई भी एग्जांपल में जाएंगे वही हमेशा कार्बन नंबर 1 बनेगा। तो इस वजह से अब पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग का नोमेनक्लेचर बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नोट करो, राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर। राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर। और पहले कुछ सिंपल एग्जांपल्स एक दो हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, बाकी एग्जांपल्स को तुमको खुद से ट्राई करते जाना है। चलो ध्यान दो।
जैसे मान लो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ये कंसिडर करते हैं। अगर इस कंपाउंड को नोमेनक्लेचर देना है तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में सबसे पहला चीज ये ध्यान रखना कि हम लोग का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना मस्ट है। तो इस पूरे कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग को ये COH वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो पहला काम फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया, उसके बाद क्या करेंगे तो ये चीज देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किस टाइप का है। तो फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, ऐसा बोल सकते हैं। अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हुआ तो इस केस में हम लोग का जो कार्बन चेन है वो इसी कार्बन से शुरू होगा हमेशा। मतलब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से ही हम लोग का कार्बन चेन शुरू होगा और यहाँ से फिर हम लोग चेन वाले पार्ट को आराम से लंबे पार्ट के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस केस में इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए हम लोग को जो बाकी रूल्स था, मैक्सिमम नंबर ऑफ ये अनसैचुरेशन कवर करना है, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कवर करना है, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उन सब रूल्स का ध्यान रखते हुए काम करेंगे। तो यहाँ से कार्बन चेन शुरू किया और यहाँ कोई अनसैचुरेशन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो अगर अनसैचुरेशन नहीं है तो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाले पार्ट को ले सकते हैं। तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 इस चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी पेरेंट चेन के कार्बन में काउंट करना है अपने को। तो टोटल 6 का कार्बन चेन हो गया। अगर 6 का कार्बन चेन हो गया तो वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं हेक्स। और क्योंकि कहीं डबल बॉन्ड नहीं है अल्कीन के जैसा तो हेक्सेन वाला पार्ट होगा। और हेक्सेन वाले पार्ट के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम हम लोग ओइक एसिड वर्ड लगाते हैं। मतलब लिखने का तरीका होता है ओइक एसिड। तो ई के बाद ओ हम लोग यूज नहीं करेंगे तो यहाँ से ई हटा करके हम लोग ओवरऑल नाम में हेक्सेनोइक और साथ ही साथ ये एसिड वाला पार्ट अलग से मेंशन कर सकते हैं। कंप्लीट नाम हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। ये अपने पेरेंट चेन को सेलेक्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है। नोट डाउन करो पहला एग्जांपल, फिर दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। चलो सेकंड वाले पार्ट पे ध्यान दो। सेकंड वाले केस में सबसे पहला पार्ट हम लोग को फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट CHO है। अब CHO वाला पार्ट अपना फंक्शनल ग्रुप तो है और साथ ही साथ मालूम है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसमें कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है। एक्सेप्ट फॉर कीटोन जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ऑल दोस आर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो CHO वाला पार्ट है इसके कार्बन को हम लोग को पेरेंट चेन में काउंट करना होगा और यहीं से कार्बन नंबर 1 शुरू होगा हमेशा। मतलब बाय डिफॉल्ट फिक्स कर सकते हैं। फिर यहाँ से जब आगे जाएंगे तो यहाँ से एक ऑप्शन है लेफ्ट में जा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन राइट में जा सकते हैं। तो हम लोग जब पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं तो कार्बन तो हमेशा चेन टर्मिनेटिंग वाले पार्ट से ही शुरू होगा, लेकिन उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं। तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड है, मतलब एक अनसैचुरेशन है लेकिन लेफ्ट साइड में नहीं है, राइट साइड में है। तो ऑल्दो लेफ्ट साइड में ज़्यादा बड़ा चेन है और राइट साइड में छोटा चेन है, लेकिन फिर भी हम लोग का पेरेंट चेन वाला पार्ट आराम से राइट साइड वाला पार्ट होगा। और क्योंकि कार्बन नंबर 1 CHO का कार्बन है तो ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 मेंशन कर सकते हैं। तो टोटल 4 कार्बन है अपने पास। 4 कार्बन का मतलब हो गया हम लोग वर्ड रूट आराम से ब्यूट यूज कर सकते हैं। और एक डबल बॉन्ड है जो कि थर्ड पोजीशन पे है तो ब्यूट 3 इन मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो एल्डिहाइड होता है इसका नाम हम लोग अल से रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो ब्यूट 3 इनल जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पोजीशन की कोई जरूरत नहीं है, तो नोमेनक्लेचर ब्यूट 3 इनल निकल के आ जाएगा। और इसके कार्बन नंबर 2 वाले पार्ट पे हम लोग के पास ये पूरा का पूरा पार्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, ये पूरा पार्ट। तो इस केस में 1 2 3 4 5 5 का कार्बन चेन कार्बन नंबर 2 पे सॉरी एज अ सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में इस सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट के नोमेनक्लेचर को हम लोग आराम से सेकंड पोजीशन पे रख सकते हैं। सेकंड पे पेंटेन वाला ग्रुप है तो आराम से हम लोग नाम पेंटाइल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो पूरा नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 पेंटाइल ब्यूट 3 इनल और यहाँ पे ब्यूट वाले पार्ट में स्मॉल लेटर आराम से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में अगर कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट पे ध्यान दो। सबसे पहला पार्ट, अब हम लोग मिक्सचर की बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला काम क्या बोला है अभी तक तुम लोगों को, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो एक फंक्शनल ग्रुप हमको दिख रहा है यहाँ OH वाला पार्ट, अल्कोहल। दूसरा फंक्शनल ग्रुप SO3H वाला पार्ट, सल्फोनिक एसिड। और तीसरा फंक्शनल ग्रुप CHO वाला पार्ट, एल्डिहाइड। तो पहले तो ये देखना है कि प्रायोरिटी के हिसाब से पहले कौन आएगा। उसमें चेन टर्मिनेटिंग नॉन चेन टर्मिनेटिंग बाद में, प्रायोरिटी के हिसाब से पहले कौन निकल के आएगा पहले ये अपने अपने को देखना है। रितिका बताओ भाई, पहले प्रायोरिटी में कौन सा आएगा? कॉपी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी देख के आराम से बताया जा सकता है। प्रायोरिटी में सबसे पहला कौन सा ग्रुप आएगा रितिका? सर SO3H। SO3H वाला पार्ट सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का है। एक बार हम लोग का प्रायोरिटी डिसाइड हो गया, तो उस केस में जो बाकी बचे हुए ग्रुप्स हैं इनको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना शुरू कर देंगे। ये फंक्शनल ग्रुप के जैसा बिहेव नहीं करेंगे। तो भले ही चेन टर्मिनेटिंग हो बट उससे अब मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूरा ग्रुप अब सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो इसके कार्बन से हम लोग को कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम लोग नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के पेरेंट चेन के हिसाब से अगर काम करें, तो पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करते थे? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए मेन। तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो जिस कार्बन चेन में ये एक फंक्शनल ग्रुप है वो तो रहेगा ही रहेगा, मतलब ये कार्बन का पार्ट हम लोग के चेन में रहना ही रहना है। उसके बाद हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन को देखते थे। तो हम लोग के पास ये जो कार्बन चेन है ये अपना पेरेंट चेन बनना चाहिए, क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन कवर हो रहा और फंक्शनल ग्रुप कवर हो रहा। तो फंक्शनल ग्रुप कवर करने के लिए ये भी एक चेन पॉसिबल है। टोटल 3 चेन पॉसिबल है इस कंपाउंड में। लेकिन ये थर्ड वाले चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है अपना जो उससे डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो ये थर्ड वाला पार्ट पेरेंट चेन कभी भी नहीं बन सकता था। चेन नंबर 1 और चेन नंबर 2 में दोनों में ये SO3H फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन चेन नंबर 1 वाले पार्ट में ये डबल बॉन्ड कवर हो रहा, चेन नंबर 2 में कवर नहीं हो रहा। तो ये 2 नंबर वाला पार्ट पेरेंट चेन नहीं होगा, इसको आराम से हम लोग छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद जब हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करते वक्त फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करते हैं, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, मतलब लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करते हैं। तो आइधर हम लोग इस साइड से शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5, या फिर हम लोग राइट साइड से शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो जिस साइड से नंबरिंग देने पे नंबरिंग पहले मिल जाएगा हम लोग उस चीज को फॉलो करेंगे। तो ये जो ऊपर वाले साइड में लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया है 1 2 3 4 5, इसमें SO3H मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप 5th नंबर कार्बन पे मिल रहा है। तो यही अपना नंबरिंग करने का तरीका होगा, ये लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम लोग आराम से छोड़ सकते हैं। तो अपने सर नोमेनक्लेचर में, हाँ बोलो। सर आप गलत पेरेंट चेन पर नंबरिंग कर रहे हैं। क्यों? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ओके। हाँ, पेरेंट चेन वाला पार्ट यहाँ से शुरू होगा, तब तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, नंबरिंग का डायरेक्शन वही रहेगा, बस हम लोग थोड़ा गड़बड़ कर दिए। तो 1 मिनट। तो इस केस में हम लोग पेरेंट चेन वाले पार्ट में 1 2 फिर उसके बाद 3 4 फोर्थ पोजीशन पे हम लोग को SO3H वाला पार्ट मिल रहा है। तो और अच्छी बात है, और जल्दी हम लोग को SO3H मिल रहा है। तो इसके नोमेनक्लेचर में हम लोग का नंबरिंग वाला पार्ट इसी साइड से शुरू होगा, और टोटल हमको 9 का कार्बन चेन मिल रहा है। अगर 9 का कार्बन चेन मिल रहा है तो नोमेनक्लेचर करते वक्त पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर इंक्लूडिंग अनसैचुरेशन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, ये पूरा नाम लिखना होगा अपने को। तो टोटल 9 का कार्बन चेन, इसका मतलब नॉन वर्ड यूज कर सकते हैं। और एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो इस केस में डबल बॉन्ड के पोजीशन के साथ नॉन वन इन मेंशन कर सकते हैं। और क्योंकि सल्फोनिक एसिड का नाम सल्फोनिक एसिड है और नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है ये पूरा ग्रुप, तो आराम से इसके पोजीशन फोर्थ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सल्फोनिक एसिड। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में नॉन वन इन फोर सल्फोनिक एसिड, पेरेंट चेन का नाम हो गया इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। अब बाकी बचा क्या? तो हम लोग के पास एक CHO सब्स्टिट्यूएंट था, एक OH सब्स्टिट्यूएंट था, और ये जो पूरा मिथाइल सॉरी इथाइल ग्रुप है ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करना शुरू करेंगे, तो हम लोग के कार्बन नंबर 2 पे इथाइल ग्रुप है तो 2 पे इथाइल लिख दिया। कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप है, तो थर्ड नंबर पे OH का शायद नाम याद होगा तुम लोग को, हाइड्रोक्सी बोला करते हैं। और कार्बन नंबर 6 पे CHO ग्रुप है, तो 6 नंबर पे CHO वाले पार्ट को हम लोग फॉर्माइल ग्रुप के नाम से मेंशन करते हैं। तो अपने नोमेनक्लेचर में 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी 6 फॉर्माइल है। अल्फाबेटिकली सबसे पहले E आएगा, फिर F आएगा, फिर उसके बाद H आएगा, मतलब इथाइल पहले जाएगा, फिर फॉर्माइल वाला पार्ट बाद में जाएगा, और हाइड्रोक्सी वाले पार्ट को हम लोग थर्ड पोजीशन में डाल सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर 2 इथाइल
6 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी नॉन 1 इन 4 सल्फोनिक एसिड मेंशन किया जा सकता है। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको देना शुरू करेंगे, वो तुमको उन सब क्वेश्चंस को ट्राई करते जाना है। जो भी डाउट है आराम से बेहिचक पूछ लो। नोट डाउन करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करके देखो। और अपने कॉपी को यूज कर सकते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर देखने के लिए, नाम देखने के लिए कॉपी को बार बार यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नोट करते जाओ, और सारे क्वेश्चंस के आंसर एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन नोट करते जाओ। इस बार बोकारो में बहुत ज्यादा बारिश हुआ है यार, इतना बारिश तो नहीं होता था कभी। चलो ट्राई करके देखो इतने क्वेश्चंस, फिर डिस्कशन शुरू करेंगे।
सर क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया। एक मिनट। हाँ, संजना, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? नहीं पता। नहीं पता। इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। कभी कभी ना बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर का भी आंसर आदमी नहीं दे पाता है। लोगों को लगता है कि बहुत भारी भारी क्वेश्चन करने से उनका कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, भारी क्वेश्चन करना चाहिए, बट कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आदमी को फंसा देते हैं। अभी तक हम लोग जो भी रूल फॉलो किए थे उस रूल के हिसाब से अगर बात करें, तो इस केस में जैसे ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला पार्ट SCOH वाला पार्ट दे रखा। और इस पूरे कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है? तो एक कार्बन है, केवल एक कार्बन। तो यही पेरेंट चेन है बेसिकली, और कुछ थोड़ा ना करना है अपने को। तो अगर ये पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन में अगर एक कार्बन होता है तो वर्ड हम लोग यूज करते हैं मिथ। और क्योंकि डबल बॉन्ड हो भी नहीं सकता, या ऊपर का डबल बॉन्ड नहीं ले रहे हैं हम लोग, अल्कीन के जैसा डबल बॉन्ड बोल रहे हैं। अगर वो हो नहीं सकता तो इस केस में हम लोग आराम से मिथेनोइक एसिड नाम मेंशन कर सकते हैं। वैसे इस कंपाउंड का कॉमन नेम शायद तुम लोगों को याद हो, इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। बट फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम होता है, इस एक चीज का ध्यान रखना। कॉमन नेम अलग होता है, IUPAC नेम अलग होता है। दोनों एक्सेप्टेबल, IUPAC नेम में भी कॉमन नेम चलता है। लेकिन अगर प्रिसाइजली मतलब ऐसा पूछे ना कि राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो दोनों नाम चलेगा। बट राइट द IUPAC नेम, तो उस केस में मिथेनोइक एसिड नाम डालेंगे हम लोग।
बाकी क्वेश्चंस ट्राई करो। इसके बाद हम लोग वर्कशीट वाले पार्ट में मूव करेंगे। वर्कशीट वाले पार्ट के सारे क्वेश्चंस कराएंगे क्लास में। वैसे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। लास्ट ईयर, अच्छा मिली, तुम लास्ट ईयर तुम भी मैथ्स कंप्लीट कर ली थी क्या अपना गर्मी छुट्टी के टाइम पे? मिली? यस सर। गर्मी छुट्टी के टाइम पे तुम्हारा मैथ्स कंप्लीट हो गया था क्या? सर पूरा तो नहीं था बट एक दो पार्ट बाकी था, मतलब कुछ कुछ टॉपिक। ओके। हम लोग का 10th क्लास वालों का मैथ्स खत्म हो गया कल। और फिजिक्स भी खत्म हो जाएगा इस वीक में। मतलब मैथ्स और फिजिक्स दोनों केमिस्ट्री इसमें 10th वालों का अभी खत्म हो गया है। और 11th क्लास का उन लोगों का फिजिक्स और केमिस्ट्री का टॉपिक हम लोग अभी से शुरू करने वाले हैं, सितंबर से शुरू करने वाले हैं। इस बार हम लोग काफ़ी पहले से प्लानिंग करके बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, तो उन लोगों का वैसे ही पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। 9th वालों का भी मैथ्स पूरा कंप्लीट हो गया। और 10th क्लास का मैथ्स शुरू हो चुका है उन लोगों का। अब सोच लो 10th क्लास का मैथ्स अभी खत्म कर लेंगे, अगले साल 11th क्लास का जो भी टॉपिक पढ़ना हो सब खत्म कर लेंगे, मजा ही आ जाएगा उन लोगों को। अभी से 2 साल 3 साल के बाद एक लाइन से सब लोगों का रैंक आना शुरू होगा। एक लाइन से, मतलब ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट का रैंक आएगा बाकियों का नहीं आएगा, सब लोगों का रैंक आना शुरू होगा। बट थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल। 1 साल तो नहीं, 2 साल के बाद से हम लोग को भी मजा आएगा काफी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहला पार्ट फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो। तो फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में एक CONH2 है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद OH वाला पार्ट अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे कीटोन वाला पार्ट दे रखा और नीचे एल्डिहाइड वाला पार्ट दे रखा। टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। और इन 4 फंक्शनल ग्रुप्स में हम लोग का जो प्रायोरिटी होता है, अंजलि सबसे पहला प्रायोरिटी किसका होता है? कुछ याद है या कॉपी में नोट किया था? यस सर। सबसे पहला प्रायोरिटी पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CONH2। CONH2। अमाइड वाला पार्ट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। तो एक बार ये मेन प्रायोरिटी हो गया, तो इसके बाद जो बाकी बचे हुए ग्रुप्स हैं, इसको ऑरेंज कलर से हम इसलिए मार्क कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट को हर जगह पे ऑरेंज कलर से मार्क कर देंगे। ये तीनों फंक्शनल ग्रुप अपने सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किए जाएंगे, अब फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर नहीं किए जाएंगे। उसके बाद CONH2 वाला पार्ट, मिली ये बताओ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है कि नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है? सर चेन टर्मिनेटिंग। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसमें कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है ये पार्ट, तो अपना कार्बन चेन वाला पार्ट या पेरेंट चेन वाला पार्ट यहीं से शुरू होगा। और उसके बाद यहाँ से आगे जाने के बाद लेफ्ट जाने का ऑप्शन है और राइट जाने का ऑप्शन है। तो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो कोई अनसैचुरेशन नहीं, राइट साइड में जाएंगे तो भी वहाँ पे कोई अल्कीन के जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो उस केस में नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर जाएंगे। लेफ्ट साइड में जाने पे एक ही कार्बन है, जबकि राइट साइड में जाने पे 5 कार्बन से 6 कार्बन है। तो डेफिनेटली यहाँ से हम लोग आराम से राइट वाले साइड में मूव कर सकते हैं। ये अपना पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग करना बहुत ही आसान सा काम है। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ही कार्बन नंबर 1 होगा, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 का कार्बन चेन है। अगर 8 का कार्बन चेन है तो वर्ड रूट अपना ऑक्ट हो जाएगा। और क्योंकि कोई अनसैचुरेशन नहीं था अल्कीन वाले पार्ट का, तो ऑक्टेन वर्ड यूज कर सकते हैं। और ऑक्टेन वाले पार्ट के फर्स्ट पोजीशन पे अमाइड है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में ऑक्टेन अमाइड वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। और यहाँ से ई को हटा देंगे क्योंकि जब ई के बाद ए आएगा तो यहाँ से ई वाले पार्ट को ओमिट कर दिया जाता है। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में ऑक्टेन अमाइड अपना नाम निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद सेकेंड पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग का एक मिथाइल ग्रुप वाला पार्ट है, तो इस केस में सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लिख दिया। उसके अलावा फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप, तो फोर्थ पोजीशन पे OH वाले पार्ट के लिए नाम हम लोग आराम से हाइड्रोक्सी लिख सकते हैं। फिफ्थ पोजीशन पे CHO ग्रुप, फिफ्थ पोजीशन पे CHO वाले पार्ट के लिए हम लोग नॉर्मली फॉर्माइल वर्ड यूज किया करते हैं। और सिक्स पोजीशन पे हम लोग का कीटोन ग्रुप है, कीटोन वाले पार्ट के लिए हम लोग नाम ऑक्सो यूज किया करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्माइल वाले पार्ट का F आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर उसके बाद H आएगा, फिर उसके बाद M आएगा और सबके लास्ट में O आएगा। तो पहले फॉर्माइल जाएगा, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सी जाएगा, फिर उसके बाद मिथाइल जाएगा और सबसे लास्ट में ऑक्सो। तो टोटल कंप्लीट नोमेनक्लेचर अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो आराम से ऐसा लिख सकते हैं नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में। एक मिनट।
अगर हम लोग कंप्लीट नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को डिस्कस करना शुरू करें तो एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहला नोमेनक्लेचर में अपना फॉर्माइल वाला पार्ट जा रहा है। तो इस केस में हम लोग आराम से नोमेनक्लेचर 5 पे फॉर्माइल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डैश दे करके हम लोग फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डैश दे करके हम लोग सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लिख सकते हैं। उसके बाद डैश दे करके हम लोग सिक्स पोजीशन पे ऑक्सो लिख सकते हैं। और उसके आगे हम लोग का नोमेनक्लेचर ऑक्टेन, और यहाँ पे डैश देने की जरूरत नहीं है ऑक्सो के बाद। अब हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे दो ओ है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑक्सो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए यहाँ वाले पार्ट में हम लोग ऑक्टेन अमाइड वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर निकल के आ जाएगा। अगर इससे कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सर नॉन चेन टर्मिनेटिंग और चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में चेन टर्मिनेटिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। नहीं, प्रायोरिटी हम लोग उस टेबल से डिसाइड करेंगे। जो 12 फंक्शनल ग्रुप है, 11 फंक्शनल ग्रुप का जो टेबल था उससे हम लोग डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी। उसमें चेन टर्मिनेटिंग नॉन चेन टर्मिनेटिंग से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? जो भी डाउट है बेहिचक पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो इस केस में हम लोग के पास फंक्शनल ग्रुप अगर लेना शुरू करें तो OH, दूसरा भी OH और तीसरा भी OH, तीनों सेम ही फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका मतलब तीनों ही मेन फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं क्योंकि यही एक ही फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है नॉन चेन टर्मिनेटिंग, इसमें देख के मालूम पड़ रहा है नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि हम लोग का यहाँ पे कोई कार्बन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम लोग करेंगे क्या, पेरेंट चेन सेलेक्ट करते वक्त लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू इट। तो इस केस में ये अपना पेरेंट चेन कंसिडर कर सकता है। टोटल 5 का पेरेंट चेन ऐसा बोला जा सकता है। अब अगर नंबरिंग करना शुरू करें तो लेफ्ट साइड से जाने पे सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप, और राइट साइड से अगर जाएंगे तो जैसे ब्लू वाला नंबरिंग करता है तो भी सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप। तो उसके बाद अगले वाले फंक्शनल ग्रुप पे जाएंगे तो थर्ड पोजीशन पे सेकंड फंक्शनल ग्रुप, और दूसरे साइड से भी थर्ड पोजीशन पे सेकंड फंक्शनल ग्रुप। फिर उसके अगले वाले पार्ट में जाएंगे तो फोर्थ पोजीशन पे थर्ड फंक्शनल ग्रुप, और इधर भी फोर्थ पोजीशन पे थर्ड फंक्शनल ग्रुप। तो एक चीज देखा करना, जैसे इसके आगे नॉर्मली ट्राई करना कि मॉलिक्यूल के सिमेट्रिक स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करना। जैसे एक चीज सोचो कि अगर इस मॉलिक्यूल को हम लोग 20 से डिवाइड करें ऐसा, तो दो इक्वल डिवीजन मिल रहा है अपने को। लेफ्ट साइड में 2 कार्बन 1 OH ग्रुप, राइट साइड में 2 कार्बन 1 OH ग्रुप। अगर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल चीज दिख रहा है, मतलब 20 से डिवीजन करने पे 2 इक्वल पार्ट मिल रहा है, तो इसके मतलब है सिमेट्रिकल है हम लोग का स्ट्रक्चर। और अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तब उस केस में हम लोग लेफ्ट से जाएं या राइट से जाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एग्जैक्टली सेम टाइप का स्ट्रक्चर निकल के आएगा। तो हम लोग नंबरिंग वाला पार्ट लेफ्ट साइड से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर नंबरिंग अपना हो गया तो नोमेनक्लेचर करना शुरू कर सकते हैं। 5 का पेरेंट चेन है, अगर 5 का पेरेंट चेन है इसका मतलब नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग आराम से पेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, और क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो इसलिए पेंटेन वर्ड यूज कर सकते हैं। और पेंटेन के सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन में, क्योंकि नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो पोजीशन देना जरूरी है, तो 2 3 4 इन 3 पोजीशन पे अल्कोहल है, और 3 अल्कोहल है तो इसलिए हम लोग ट्राई ऑल वर्ड यूज करेंगे, पेंटेन 2,3,4 ट्राई ऑल। और उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नहीं है तो यही अपना नोमेनक्लेचर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। सर ट्राई पेंटानॉल नहीं होगा। नहीं, ट्राई पेंटानॉल नहीं होगा, गलत नाम है वो। ट्राई पेंटेनॉल का मतलब 3 पेंटेन है ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। नाम के रूल को चेंज मत करो। ये पोजीशन भले ही आगे डाल सकते हैं, 2,3,4 पेंटेन ट्राइऑल,
ये लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पेंटेन ट्राइऑल ये लिखने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये भी तब यूज करने पुराने नोटेशन में था, क्योंकि अभी यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसको आगे लिख दिया, बट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए इसको नॉर्मली पीछे ही रखा जाता है। अगर कोई डाउट होगा क्वेश्चन नंबर 5 में तो आराम से पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तनुश्री, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 प्रशांत बताएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऋषि बताएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर अंजलि बताएगी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हृतिका बताएगी। और अपने नंबर पे डिस्कनेक्ट मत हो जाना तुम लोग, जैसे तुम्हारा नंबर आएगा गायब हो गए। बताओ भाई तनुश्री, क्या आंसर होना चाहिए? तनुश्री आवाज आ रहा है? तनुश्री आवाज आ रहा है? कुछ बोली नहीं रही है। प्रशांत क्वेश्चन नंबर 7। प्रशांत सर नहीं पता। नहीं पता? पता तो किसी को नहीं, आंसर निकालना है कि इसे पता क्या करना है? सर 8 9 10 11 बता देंगे। 8 9 10 11 आसान है इसलिए बता देंगे। है ऋषि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर? सर 4 सल्फो ऑफ 57 डाई इन ओइक एसिड। 4 सल्फो ऑक्ट 57 ऑक्ट 57 डाई इन ओइक एसिड। डाई इनोइक एसिड, और थोड़ा सा इसमें गलत है। समझ आया क्या गलती है? बताओ भाई, समझ आया? यस सर, समझ गए। जब भी कभी डाइन ट्राइन होता है तो वर्ड रूट के आगे ए लगा दिया करते हैं। चलो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट पे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट देखा, तो फंक्शनल ग्रुप में एक SO3H फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा COH फंक्शनल ग्रुप है। ज़्यादा प्रायोरिटी पे कौन सा है? तो पहले COH होगा। तो जैसे ही ये मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया तो दूसरा वाला पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर लेंगे। अब मेन फंक्शनल ग्रुप जो है ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसका बेसिक मतलब ये है कि यहीं से कार्बन चेन शुरू होगा। और अच्छा, गलती हो गया, नोमेनक्लेचर में और एक गलती है। कार्बन चेन यहाँ से शुरू होगा और उसके बाद चेन वाले पार्ट में जब नीचे जाएंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन को कवर करना है, तो यहाँ से हम लोग आराम से आगे की तरफ जा सकते हैं। तो जैसे ही आगे की तरफ जाएंगे तो हम लोग का ये CH3 भी एक सब्स्टिट्यूएंट बच जाएगा। तो नोमेनक्लेचर करते वक्त पहले फंक्शनल ग्रुप डिसाइड किया, फिर फंक्शनल ग्रुप का नेचर क्या है, चेन टर्मिनेटिंग या नॉन चेन टर्मिनेटिंग, ये चीज मालूम किया, और उसके बाद नंबरिंग वाला पार्ट उसके हिसाब से देखेंगे। तो नंबरिंग वाला पार्ट डेफिनेटली आराम से इसी साइड से शुरू कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, हमेशा कार्बन नंबर 1 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का कार्बन चेन है। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 8 के कार्बन चेन के लिए हम लोग ऑक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। और ऑक्ट वाले पार्ट के बाद
दो डबल बॉन्ड है मतलब डाईइन होगा, तो इसलिए ऑक्टा वर्ड लगा देंगे। और ऑक्टा में 5th पोजीशन पे और 7th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है दो, तो डाईइन और कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है ओइक एसिड। तो इस केस में ऑक्टा 5,7 डाई इनोइक एसिड कंप्लीट नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग के सेकेंड पोजीशन पे एक CH3 ग्रुप है, तो इसका मतलब नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सेकेंड पोजीशन पे CH3 का हम लोग नाम मिथाइल यूज कर सकते हैं, पहला चीज। और फोर्थ पोजीशन पे SO3H ग्रुप है, तो फोर्थ पोजीशन पे SO3H वाले पार्ट में सल्फो वर्ड लगा सकते हैं। पहले M आएगा फिर S आएगा, मतलब सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, फोर्थ पोजीशन पे सल्फो, तो 2 मिथाइल 4 सल्फो ऑक्टा 5,7 डाई इनोइक एसिड अपना नोमेनक्लेचर क्वेश्चन नंबर 7 में कंसिडर किया जा सकता है। प्रशांत, बहुत भारी था क्या? जो रूल्स मेंशन किया है उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आंसर आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत निकल के नहीं आने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में तनुश्री तुमको आवाज आ रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर संजना बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आंसर होना चाहिए? नहीं बनेगा तो मना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर 7 ब्रोमो। एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में बोल रहे हैं 7 ब्रोमो 5 क्लोरो 5 क्लोरो 4 मिथाइल 4 मिथाइल नॉनेन 2 थायोल। नॉनेन 2 थायोल। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप देखना है, तो फंक्शनल ग्रुप केवल SH थायोल वाला पार्ट है और कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। बाकी सारे पार्ट में Cl सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है, और कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं या पेरेंट चेन के बाद डिसाइड करेंगे। तो जब पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे तो यहाँ पे नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब हम लोगों का वो कार्बन चेन सेलेक्ट करना होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, मतलब ये पार्ट तो सेलेक्ट करना ही करना होगा। अब यहाँ से नीचे गए तो एक कार्बन, यहाँ से राइट साइड गए तो 5 कार्बन, और कोई अनसैचुरेशन नहीं है। इसका मतलब हम लोग वैसा चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये अपना पेरेंट चेन बन जाएगा। फिर जब नंबरिंग शुरू करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग देने पे सेकंड मिलता है, जबकि राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नंबर मिल रहा था। तो यही अपना नंबरिंग का पार्ट हो जाएगा, ऐसा फॉलो कर सकते हैं हम लोग। और एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो CH3 वाला पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो इस नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 9 का कार्बन चेन है, तो इसलिए नॉनेन, और उसके सेकेंड पोजीशन वाले पार्ट पे थायोल है, तो नॉनेन 2 थायोल अपना नोमेनक्लेचर हो गया विथ फंक्शनल ग्रुप। और उसके अलावा हम लोगों के फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, फिफ्थ पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, और उसके अलावा 7th पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप है। अल्फाबेटिकली पहले B आएगा फिर C आएगा फिर M आएगा, तो 7 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल नॉनेन 2 थायोल, ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाय प्रशांत, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे। सर 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड 2 मिथाइल। वैसे एक चीज ध्यान रखना, मिथाइल को Me से डिनोट किया जा सकता है, मतलब ये लिखने का एक तरीका होता है। मिथाइल के लिए Me, इथाइल के लिए कैपिटल E स्मॉल t, हमेशा कैपिटल रहेगा पहला लेटर। तो मिथाइल में Me, और उसके अलावा पेरेंट चेन ये है अपना। कार्बन नंबर 1 यहीं से शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 5 5 का कार्बन चेन है, इसका मतलब पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा वर्ड। और उसके अलावा हम लोग के सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड वर्ड आराम से यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 तो हम पहले ही बता चुके हैं। अंजलि, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होना चाहिए? बताओ भाई अंजलि, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होना चाहिए? नहीं पता सर। क्वेश्चन नंबर पता तो किसी को नहीं रहेगा, तो सोचना है ना। जैसे मान लो ये पूरा सर ग्रुप है। सर मिथेनॉल होगा क्या? हाँ मिथेनॉल होगा। ये जो पूरा ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप में कोई कार्बन अटैच नहीं है, तो इसी का कार्बन एक सिंगल कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग मिथ, और क्योंकि अल्केन होगा यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब अल्कीन टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, तो मिथेन, और एल्डिहाइड वाले पार्ट के लिए नाम अल यूज करते हैं, तो नोमेनक्लेचर मिथेनॉल आराम से वर्ड यूज किया जा सकता है।
उसके बाद रितिका, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्या क्या? आंसर नहीं आया। आंसर नहीं आया? ये बताओ कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये पहचान सकते हो? यस कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? मतलब ऐसे में कैसे पता? ऐसे में कैसे बता? अरे भाई, नॉर्मल सा फंक्शनल ग्रुप है, ये पार्ट फंक्शनल ग्रुप है, कॉपी देख के बता सर सकते हैं। डबल चलो, कैसे फंक्शनल ग्रुप बता सकते हैं, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, दोबारा नहीं बोलेंगे अगली बार हम। सबसे पहला चीज, जैसे अगर NH2 होता है, डबल हाँ, तो NH2 में हम लोग अमाइन अमाइन वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर यही NH2 वाला पार्ट हम लोगों के C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड होता है, तो इस पूरे यूनिट को हम लोग अमाइड बोल दिया करते हैं। मतलब यहाँ पे टर्म अमाइन यूज नहीं करेंगे हम लोग, अमाइड यूज किया करेंगे। तो बेसिकली अपना फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट अमाइड हो गया। और अमाइड वाले पार्ट में अगर कार्बन की बात करें तो यहीं से कार्बन चेन शुरू होता है एक और यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब मिथ वर्ड होगा। और इस केस में अगर मिथेन है और उसके आगे अमाइड डालना है तो मिथेन अमाइड वर्ड मेंशन आराम से किया जा सकता है। समझ आया? यस सर। और इसका नाम ध्यान रखना, इस चीज को हम लोग फॉर्मामाइड भी बोलते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड था, उसी टाइप से मिथेनल वाले पार्ट को फॉर्मल्डिहाइड बोला जाता है, कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। और जैसे एक कार्बन था तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, तो उसी में ये वर्ड यहाँ भी आ रहा है, इसमें नोमेनक्लेचर फॉर्मामाइड आराम से मेंशन कर सकते हैं हम लोग। और क्वेश्चन ट्राई करके देखो। चलो हम वर्कशीट वाले पार्ट में क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि वर्कशीट का भी डिस्कशन हो जाए। 1 मिनट। वर्कशीट में फंक्शनल ग्रुप तो हम लोग ये सब होमवर्क दिया था क्या? वर्कशीट 3 में कुछ होमवर्क दिया था क्या तुम लोगों को? नहीं सर। नहीं दिए थे? पक्का? चलो, अच्छी पक्का बात है। सर पक्का। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो। अपने कॉपी में नोट करते जाना क्वेश्चन नंबर, और सीधा वहां से आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट में सल्फोनिक एसिड है, नाम भी दे रखा है ऊपर, सल्फोनिक एसिड सफिक्स। और एक ही कार्बन है, तो अगर एक कार्बन है तो इस केस में एक कार्बन के लिए वर्ड रूट मिथ होगा। और क्योंकि अल्केन है तो मिथेन, और मिथेन वाले पार्ट में यहाँ पे पोजीशन दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिथेन वाले पार्ट में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का एक ही तो कार्बन है, तो नंबर 1 वही रहेगा। तो इस केस में मिथेन 1 सल्फोनिक एसिड बोलो बेसिकली, या सिंपली सल्फोनिक एसिड बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही नोमेनक्लेचर सही है। मिथेन सल्फोनिक एसिड भी नाम आराम से मेंशन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में 2 कार्बन है, और 2 कार्बन वाले पार्ट में भी कार्बन नंबर 1 अगर ये लेंगे, क्योंकि SO3 उससे अटैच्ड है तो देने की जरूरत नहीं है पोजीशन यहाँ पे। तो 2 कार्बन इसके मतलब इसके इसमें तो आराम से इथेन सल्फोनिक एसिड नाम मेंशन कर सकते हैं। सिंपल सा सिनेरियो है, मिथेन सल्फोनिक एसिड, इथेन सल्फोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, थर्ड नंबर ट्राई मत करना, ये होमवर्क में रहेगा तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 4। सर ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में 4 कार्बन है बेसिकली, और 4 कार्बन में जब नंबरिंग करना होगा तो लेफ्ट साइड से करना पड़ेगा, सॉरी राइट साइड से करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे SO3H आ रहा, जबकि लेफ्ट साइड से जाने पे 1 2 थर्ड पोजीशन आता, तो इसलिए इसको फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग के सल्फोनिक एसिड है, तो 4 का कार्बन चेन, इसका मतलब ब्यूट, अल्केन है तो ब्यूटेन, और ब्यूटेन के सेकंड पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड है तो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करो। जो जो क्वेश्चन बोलेंगे उसको ट्राई करना, बाकी होमवर्क में रहेगा सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 26।
सर पॉइंटर के पास SH लिखा है। हाँ, सर ब्यूटेनॉल 3 मरकैप्टो। ब्यूटेनॉल 3 मरकैप, तो ये कैसा नोमेनक्लेचर है भाई? जो मन में आएगा वैसा बोल देंगे क्या? Sir, 3 mercapto butane 2-ol. 3 मरकैप्टो ब्यूटेन 2 ऑल। यहाँ वाले पार्ट में OH फंक्शनल ग्रुप है और SH फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन OH वाला पार्ट प्रायोरिटी में 9th नंबर पे आता है जबकि 10th नंबर पे आता है, तो ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो इस केस में SH वाले पार्ट को हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर लेंगे। जब नंबरिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड से जाने पे हम लोग के OH फंक्शनल ग्रुप को 3rd नंबर मिल रहा है जबकि राइट साइड से 2nd नंबर मिल रहा है। इसका मतलब इसको फॉलो नहीं करेंगे नोमेनक्लेचर में, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को छोड़ के राइट साइड वाले पार्ट को फॉलो करेंगे। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 3rd पोजीशन पे SH वाला पार्ट है। इसका मतलब नोमेनक्लेचर में एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3rd पोजीशन पे SH, इसका नाम सल्फो होगा, सल्फो नहीं होगा, मरकैप्टो होगा। और 3 पोजीशन पे मरकैप्टो, और उसके अलावा 4 का कार्बन चेन है तो ब्यूटेन, और ब्यूटेन वाले पार्ट के 2nd पोजीशन पे OH ग्रुप है तो 2 पे ऑल मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से E वाले पार्ट को आराम से हटा सकते हैं। 3 मरकैप्टो ब्यूटेन 2 ऑल नोमेनक्लेचर कंसिडर किया जा सकता है। क्वेश्चन 27 ट्राई कीजिए सब लोग। संजना, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या आंसर होना चाहिए, सोच के बताओ। So pentane 3 amine. पेंटेन 3 अमाइन, ठीक है। 5 का कार्बन चेन है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो 5 के कार्बन चेन में अगर 20 से डिवीजन किए तो दोनों सिमेट्रिकल पार्ट है। नंबरिंग कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में 5 का कार्बन चेन है पेंटेन, और उसके अलावा 3rd पोजीशन पे NH2 ग्रुप है, तो इस केस में पेंटेन 3 अमाइन नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन कर सकते हैं। सिंपल सा सिनेरियो था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। सर 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड, पहला पार्ट फंक्शनल ग्रुप में COH फंक्शनल ग्रुप है और OH फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना होगा। COH वाला पार्ट मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इस केस में जो OH वाला पार्ट है ये अपना सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, पहला चीज। उसके बाद क्या करें कि कौन से टाइप का फंक्शनल ग्रुप है ये देखना है, तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब कार्बन चेन यहीं से शुरू होगा और यहाँ से शुरू हो करके अनसैचुरेशन तो है नहीं, तो आराम से चेन वाले पार्ट को यहाँ से लेके लास्ट तक लेके जा सकते हैं। नंबरिंग जब शुरू करेंगे तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप से ही शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6। 6 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हेक्स वर्ड यूज कर सकते हैं। हेक्स के बाद अल्केन है तो हेक्सेन वाला पार्ट, और हेक्सेन में COH वाले पार्ट का नाम ओइक एसिड है,
तो इस केस में ई लिखने की जरूरत नहीं है और पोजीशन लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो हेक्सेनोइक एसिड तो पेरेंट चेन का नाम हो गया इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। और फिफ्थ पोजीशन पे OH ग्रुप है तो फिफ्थ पोजीशन पे OH वाले ग्रुप के लिए हम लोग हाइड्रोक्सी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड नोमेनक्लेचर कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। और 7 का आंसर प्रशांत तुम बताएगा। Sir, 1 bromoheptanol. 1 Bromoheptanol. हेप्टेनॉन पक्का? वे नालायक आदमी, ये बताया है तुम लोगों को फंक्शनल ग्रुप इसीलिए बताया है तुम लोगों को कि आइडेंटिफाई करना आसान हो। हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है लेकिन ये C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट एक सिंगल यूनिट फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा और वो फंक्शनल ग्रुप बताया था तुम लोगों को असाइल हैलाइड। और असाइल हैलाइड वाला पार्ट एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप के जैसा जब नोमेनक्लेचर में जाता है तो ऑयल हैलाइड वर्ड यूज करते हैं हम लोग। तो नोमेनक्लेचर में ये पूरा पार्ट एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ से 2 कार्बन, 3 4 5 का कार्बन चेन है। और क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है मतलब यही कार्बन नंबर 1 बनेगा। यहीं से चेन शुरू करके हम लोग लास्ट तक जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को जब कंसिडर करना शुरू करेंगे हम लोग तो इस केस में 5 का कार्बन चेन, इसका मतलब पेंटेन, और कोई डबल बॉन्ड नहीं था इसलिए पेंटेन। और पेंटेन वाले पार्ट में ई के बाद ऑयल हैलाइड डालना है तो इस केस में ई हटा देंगे हम लोग आराम से, पेंटेनॉइल। और हेलोजन वाला पार्ट ब्रोमीन है यहाँ पे, तो ब्रोमीन वाले पार्ट के लिए नाम आराम से ब्रोमाइड डाल सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर हो जाएगा पेंटेनॉइल ब्रोमाइड। फंक्शनल ग्रुप ही खराब करके रख दिया, बताओ यार कैसा नालायक आदमी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो। और इसका आंसर संजना। So 3-methyl हाँ, butane nitride. 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है। नोमेनक्लेचर में ये अपना फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कार्बन है मतलब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो यहीं से नंबरिंग शुरू होगा और यहीं से चेन भी शुरू होगा। अब यहाँ से इधर तक गए, इसके आगे भी एक कार्बन, नीचे भी एक कार्बन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं से कुछ भी सिलेक्ट कर लो। तो नंबरिंग वाले पार्ट 1 2 3 4 और ये ग्रुप अपना सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है 3rd नंबर पे, 4 का कार्बन चेन, तो ब्यूटेन और नाइट्राइल वाले पार्ट का नाइट्राइल आराम से मेंशन किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा। बहुत सिंपल से लेके बहुत डिफिकल्ट तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए। कुछ और पार्ट बाकी है इसमें फंक्शनल ग्रुप में, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए होमवर्क देना शुरू कर रहे हैं हम। इसमें वर्कशीट 1 में कुछ होमवर्क दिया था क्या तुम लोगों को? शायद 1 नंबर होमवर्क दे दिया था, गलती से दे दिया सर था 1 मुझे 2 लगता 3 है। दिए थे। हाँ 1 2 3 दिए थे लेकिन ये गलती से दे दिए थे। ट्राई करके देख लेना एक बार, ठीक है। वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3
नोट करते जाओ होमवर्क अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3। वर्कशीट 2 का भी होमवर्क दे रखा है तुम लोगों को शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं वर्कशीट 2 का, और शायद ये पहले ही होमवर्क दे दिया था, डिस्कशन भी करा लिया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद वर्कशीट 3 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। वर्कशीट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 5 6 ब्लू कलर से मार्क करते जा रहे हैं उसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 13 सब बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखते देखते बन जाएगा, और इसीलिए ये सब क्वेश्चंस को अरेंज किया है ताकि आसानी से क्वेश्चन प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए तुम लोग का। तो इसको आज ही ट्राई कर लेना, बहुत ही आसान सवाल है सब। क्वेश्चन नंबर 13, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 16 22 23, यहाँ पे बीच में शायद नंबरिंग में कुछ गड़बड़ी हो गया है, नंबर गायब है वहाँ पे 16 के बाद। 22 23 24 25। फिर वर्कशीट 4 वाले में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। वर्कशीट 4 में क्वेश्चन नंबर 1 2 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 11 14 16 19 20। अब रहने दीजिए सर। अब इसके बाद कुछ बचा भी नहीं है इसमें, इसके बाद जो टॉपिक बचा उसको ऐसे भी अलग से ही मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, केवल एक पार्टिकुलर केस फंक्शनल ग्रुप का बचा हुआ है, उस चीज का डिस्कशन करेंगे हम लोग। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर शुरू होगा, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर, चाहे तो उसको यहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं, पहले नेक्स्ट क्लास में यही कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, इन दोनों का नोमेनक्लेचर 2 लेक्चर में अपना पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर का टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही होमवर्क देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे बुकलेट से भी होमवर्क देंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, किसी भी क्वेश्चन में। और होमवर्क ट्राई करके आना भी, हो सके तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का होमवर्क ट्राई करके आना। बोलो अगर किसी को कोई डाउट है तो। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आज थैंक के। यू सर। ओके, बाय बाय।